बिजली का ऑफिस जो प्राइवेट कंपनी का है, कलकत्ता कंपनी, पिछले कई महीनों से, बोलो कि 1 महीने 1.5 महीने से, पहले लोड शेडिंग जो है गर्मी के दिनों में अप्रैल मई में हुआ करती थी, लेकिन अभी दिसंबर और जनवरी शुरू हो गया। ये दिनों में कभी लोड शेडिंग नहीं होती थी, लेकिन जो ढंग से लोड शेडिंग मालेगांव शहर में हो रही है वो आम पब्लिक के लिए, मीडियम क्लास के लिए और मजदूरों के लिए, हमाल के लिए, भाजी पाला बेचने वालों के लिए इनको बहुत तकलीफ बढ़ के इनका रोज़गार कम हो गया। हम सिर्फ ये निवेदन देने आए थे कि लोड शेडिंग किसी भी हालत में बंद होना चाहिए। मेरी मालूमात ऐसी है कि नागपुर अधिवेशन में बड़ा मोर्चा शेतकरी भाइयों का निकला था और वहाँ गवर्नमेंट ने आश्वासन दी थी कि एग्रीकल्चर के लोगों को, यानी शेतकरी भाइयों का, क्योंकि उनकी धान पीक पूरा ख़राब हो गया बारिश के दिनों में, इसलिए उनको ज़्यादा से ज़्यादा बिजली दी जाए और उनको आज गेहूँ और हरभरा के लिए और बाकी जो अनाज अभी ठंडी के दिनों में पैदा होता है, इसलिए उनको वो लोड ज़्यादा आ गया, इसलिए लोड शेडिंग ऐसा हो रही है, मेरा ऐसा मानना है। यही बात हमने यहाँ के सीईओ साहब के पास बात रखी, जो दिल्ली के हैं, कंपनी के सीईओ, और उनको निवेदन दिया कि लोड शेडिंग बंद होना चाहिए, वरना क्या हो गया, गरीब भूखा मरेगा तो जाहिर सी बात है आपको तकलीफ बढ़ेगी। 8 दिन का वक्त तो हम लोगों ने दिया है, 8 दिन में अगर ये मामला अगर ख़त्म हो जाते तो हमको फिर कुछ नहीं बोलना है, और नहीं तो फिर हमको फिर एक बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा। आंदोलन की शक्ल क्या होगी पता नहीं, वो आगे का विषय। और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि मालेगांव के अंदर बहुत सारी जगहों के ऊपर लोड शेडिंग हो रही है, और खाली मुस्लिम एरिया में हो रही है सर, हिंदू भाइयों के एरिया में, इसलिए पूरे शहर की लोड शेडिंग का मतलब वो हल करने के लिए तैयार है। हाँ, ट्रिप हो गया, कहीं काम चल रहा है, वो एक अलग विषय है, वो हमको भी समझना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ चालू रहते हुए अगर लोड शेडिंग होते रहेगी तो इसको मालेगांव की आवाम, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई लोग इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसका एक अंदर बड़ा अलग शक्लों के अंदर हो जाएगा, और उन्होंने हमको आश्वासन दिया कि आप इत्मीनान रखिए, 8 दिन के अंदर इसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा। पहले हमारा धरना आंदोलन हुआ था आगर रोड के तीसरे फेज़ का काम शुरू करने के ताल्लुक से, और नेशनल कंपाउंड की दीवार तोड़ने के लिए जो अतिक्रमण है, वहीं जीबी टाइल्स का भी अतिक्रमण है, वो भी तोड़ना है। और हमारे आंदोलन के ऊपर आयुक्त ने खुद जा कर के वहाँ पे उसका भूमि पूजन किए, और हमारे सैयद साहब, शहीद भाई, उनके हाथों से उसका संगे बुनियाद रखे। लेकिन मैं देख रहा हूँ 15 दिन हो गए, उसके बाद भी अभी भी वो काम शुरू नहीं हुआ और 9 दीवार टूटी। इसलिए वही निवेदन लेकर के मैं, असलम भाई, शकील भाई, जाकिर भाई, सलीम भाई, ऐसे तमाम साथी हम मिल कर के आए। आयुक्त से डायरेक्ट हमने खुद आज मिला, निवेदन दिए, और वो काम शुरू करने के ताल्लुक से अभी बात हुई। हमने 8 दिन का इंटीमेशन दिया है उसमें, अगर काम शुरू नहीं हुआ तो फिर यहाँ पे हमारा एक आंदोलन फिर से शुरू होगा कॉर्पोरेशन के बाहर। ये एक विषय लेकर के, और शहर के जो बहुत सारे रास्ते ख़राब है, खस्ता है, उसके ताल्लुक से हमने ये नहीं बोला कि रोलिंग के हो कि अपोजिशन के हो। अब तो कोई रोलिंग में नहीं है, कोई अपोजिशन में नहीं है, कोई नगर सेवक नहीं है।
लेकिन क्योंकि ये आयुक्तों के अलावा प्रशासक भी है, उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। शहर की जो खस्ता हालत रोड है, जैसे पवारवाड़ी का रोड है, नजमाबाद का रोड है, जाफरनगर का रोड है, ऐसे अनेक मालेगांव शहर के अंदर कई इलाके हैं, उनके एस्टीमेट बनवा करके अर्जेंट में उसका टेंडर वगैरह कॉल करके वो काम शुरू करना चाहिए। ये सब ऐसा हम लोगों ने लिया है और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है और ये 8 दिन के अंदर हमको मालूमात मिल जाएगी अगर वो काम शुरू होता या नहीं होता और शहर भी देंगे।